इस फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो गेम खेलने के वजह से 2 हफ्ते से अपने सोफे से उठा भी नहीं, और उसके साथ आगे क्या हुआ जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। मिनेसोटा में रहने वाले 2 भाई को देखते हैं, एबी और कैम। वो दोनों बेरोजगार हैं, उनमें कोई टैलेंट नहीं है। उनके सभी पड़ोसी उनसे नफरत करते हैं। पूरे दिन वो गेम खेलते हैं और कैश प्राइज जीतने की उम्मीद में वो चैलेंज में भाग लेते रहते हैं। वैसे ये छोटा भाई है एबी जो चैलेंज में भाग लेता है, जबकि बड़ा भाई कैम उसे रिकॉर्ड करता है और दूसरी चीजों का ध्यान रखता है। पहले सीन में एबी अपने सोफे पर बड़े ध्यान से वीडियो गेम खेल रहा होता है। पता चला कि ये भी एक चैलेंज है। हर 5 मिनट में उसे 10 सेकंड की टाइम लिमिट के भीतर 100 मिलीलीटर दूध पीना होगा। ये तब तक करना होगा जब तक ये एबी पूरी तरह गेम खत्म नहीं कर देता। सबसे कठिन रूल ये है कि वो सोफे से उठ भी नहीं सकता। बाथरूम जाना तो दूर की बात है। चैलेंज के दौरान एबी थक जाता है और कई बार गेम छोड़ने के बारे में सोचता है। हालांकि कैम ने उसे ये कहते हुए मोटिवेट किया कि वो क्विटर है, वो हमेशा हर चीज को क्विट कर देता है। जैसे कि एबी ने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ दी थी, जिस कारण वो सभी इस दुर्दशा में है। उसके पास खाना खरीदने या किराया देने के लिए पैसे भी नहीं है। ये सुनकर एबी ना चाहते हुए भी खेलने लगता है। कई घंटों के बाद चैलेंज अभी भी जारी है। एबी ने गेम का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है, लेकिन अब उसका यूरिनरी ब्लैडर लगभग अब फटने वाला है और वो इसे अब रोक नहीं सकता। वो खुद को कंट्रोल करता है और एक अजीब सा चश्मा लगाता है जो उसके पिता ने उसे सालों पहले गिफ्ट में दिया था। उनकी बातचीत समय पता चलता है कि उनके पिता को एक बच्चे के साथ मारपीट करने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया है। कैम इसके लिए उससे नफरत करता है और उम्मीद करता है कि वो अपने पिता से फिर कभी नहीं मिलेगा, जबकि एबी का मानना है कि उनके पिता निर्दोष हैं। अगले सीन में कैम कुछ लेने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। वो इस चैलेंज को और मसालेदार बनाना चाहता है। मौके का फायदा उठाते हुए एबी दूध का लगभग खाली गैलन को पकड़ लेता है और उसमें पेशाब कर देता है। थोड़ी देर के बाद कैम कुछ सामान लेकर लौटता है जिसमें एक मैगजीन है। कैम मिशेल नाम के एक सेलिब्रिटी गेमर के बारे में बताने लगता है। वो गेमर पैकमैन के लेवल 256 तक पहुंच गया है और उसने एक खुली चुनौती की घोषणा की है। 257 के लेवल तक पहुंचने वाले को $1000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। कैम अपने भाई से पूछता है कि अगर वो चैलेंज जीत जाता है तो वो करेगा क्या, जिस पर एबी जवाब देता है कि वो एक प्राइवेट जेट खरीदेगा। जैसे ही दोनों अपनी बातचीत पे बिजी होते हैं, कैम को अचानक से पता चलता है कि दूध का गैलन गायब है। वो एबी से इस बारे में पूछता है और एबी उसे गैलन दिखाता है। कैम अपने भाई को गैलन खाली करने को बोलता है, इस बात से अनजान कि उसके भाई ने क्या किया है। एबी समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो और नहीं पी सकता, लेकिन कैम कुछ सुनना नहीं चाहता। वो चैलेंज को जारी रखना चाहता है चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए वो एबी की बोतल में कुछ डालता है और समय की गिनती शुरू करता है। बेचारा इसे पीने ही वाला है, लेकिन अचानक उसे उल्टी होने लगती है। इस वजह से चैलेंज खत्म हो जाता है। कैम गुस्से में होता है और वो एक बार फिर से अपने भाई को गिव अप करने के लिए फटकार लगाता है। वो बोलता है कि उसने महंगी रकम देकर कैमरा किराए पर लिया था, लेकिन अब उन्हें बिना किसी प्रॉफिट के इसे वापस करना होगा। ये सब सुनकर एबी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो एक और चैलेंज करने का वादा करता है। कैम उसे मिशेल की चैलेंज लेने के लिए कहता है जो पैकमैन के लेवल 257 तक पहुँचने का है। हालांकि पूरे चैलेंज के दौरान उसे सोफे से उठने नहीं दिया जाएगा। ये कहते हुए कैम अपना सामान पैक करने लगता है और वो कहता है कि वो अपने दोस्त के पास जा रहा है और न्यू ईयर ईव के दिन वो वापस आ जाएगा। वो एबी को ये भी याद दिलाता है कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा। उसके जाने के बाद एबी अपने तरीके से चुनौती को पूरा करने का फैसला करता है। वो अपने दोस्त डैलस को बुलाता है और उसे पिज्जा, ड्रिंक और फिल्म लाने के लिए कहता है। 1 घंटे के बाद डैलस दरवाजे पर आता है और तुरंत कमरे से आने वाली दुर्गंध से वो हिल जाता है। वो बेरोजगार एबी का मजाक भी उड़ाता है जो सोचता है कि चैलेंज पैसे कमाने का एक तरीका है। फिर वो कुछ दर्दनाक खबरें सुनाता है। वो पिज्जा नहीं ला सका क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दुकान में थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड से सामना नहीं करना चाहता था। अब एबी उसे फ्रीजर से एक सैंडविच लाने के लिए बोलता है, लेकिन इसे सौंपने से पहले वो सैंडविच का एक बड़ा हिस्सा खुद चबा लेता है। डैलस ड्रिंक देने से मना करता है और बोलता है कि इसके लिए पैसे देने होंगे। एबी जोर देकर कहता है कि वो बहुत प्यासा है, लेकिन डैलस उसकी एक नहीं सुनता। इसके बजाय डैलस अपने दोनों हाथों पर बोतलों को टेप करता है और अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तो वहीं एबी अपना चश्मा पहनता है और गुस्से से अपने दोस्त की तरफ देखता है। हैरानी की बात है कि इससे ड्रिंक्स के ढक्कन उड़ जाते हैं और इससे डैलस हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है क्या चश्मे में सुपर पावर है। जब एबी ने जवाब दिया नहीं, तो वो ज्यादातर ड्रिंक फर्श पर गिरा देता है। इसके बाद वो फिल्म को चलाता है जो एक कार्टून मूवी है। ये देखकर एबी को गुस्सा आता है और वो डैलस पर चिल्लाता है और कहता है कि डैलस एक बेवकूफ है जो लोगों का मजाक
बनाना पसंद करता है। उसके शांत होने के बाद एबी डैलस से वीडियो गेम को वापस चलाने के लिए बोलता है ताकि वो चैलेंज को जारी रख सके। जैसा कहा गया है वो वैसा ही करता है। अब वो जाने वाला होता है। हालांकि बाहर जाने से पहले वो एक बोतल एबी की ओर फेंकता है। इसमें बहुत कम ड्रिंक है और एबी को जो भी मिलता है वो पी लेता है। उस रात सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एबी बिना खड़े हुए फर्श से एक कप लेने की कोशिश करता है। ये करने के लिए वो एक सेल्फी स्टिक का भी यूज करता है, लेकिन कप में बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं, तो अब एबी को रात बिना खाए पिए गुजारना होगा। अगली सुबह 2 फ्यूमिगेटर वहाँ पहुँचते हैं और उसे जगाते हैं। वो जगह को कीटनाशक गैस से भरना चाहते हैं और उन सभी इंसेक्ट को मारना चाहते हैं जो आसपास के किराएदारों को परेशान कर रहे हैं। वो तब एबी को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जैसा कि उम्मीद था उसने मना कर दिया। जीवन भर हार मानने के बाद वो इस चैलेंज को किसी न किसी तरह पूरा करने पर अड़ा हुआ है। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण वो उसे बाहर ले जाने के लिए सोफे को उठाते हैं और एबी चैलेंज जीतने के लिए अपनी आधी कमाई उन्हें देने का वादा करता है। लड़कों को ये विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी वो मान लेते हैं। कुछ ही समय बाद वो पूरे अपार्टमेंट में जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं और चले जाते हैं। एबी अभी भी अपने सोफे पर है। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और सैंडविच खा रहा होता है। वो थोड़ी देर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी थकान और डिहाइड्रेशन के कारण पास आउट हो जाता है। उस रात उसकी एक दोस्त एरिन आती है और उसे जगाती है। वो उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि लाइट बंद क्यों है। एबी जवाब देता है कि लाइट काम नहीं करती है। अब वो मिशेल की चैलेंज को पूरा करने के लिए जी जान लगा रहा है। ये सुनकर एरिन और भी हैरान हो जाती है, ये कहते हुए कि पैकमैन के लेवल 257 में पहुंचना इम्पॉसिबल है। 256 के लेवल पर एक ग्लिच है जिसे कोई भी इसे पार नहीं कर सकता। हालांकि एबी कम से कम कोशिश करना चाहता है, क्योंकि उसे जेल में बंद अपने पिता से मिलने के लिए पैसों की जरूरत है। जैसा कि दोनों बात करते हैं, एरिन का कोवर्कर कॉर्टेज दरवाजे पर आता है। वो एक अहंकारी इंसान होता है जिसे दूसरों को डराना धमकाना पसंद है। वो तुरंत कमरे से आने वाली दुर्गंध की शिकायत करने लगता है और एरिन को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो जब थोड़ा समय मांगती है तो वो एबी को उकसाने लगता है। कॉर्टेज बोलता है कि एबी के पिता बच्चों पर हमला करते हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया। वो गैस स्टेशन के अंदर रंगे हाथ पकड़े गए थे, लेकिन अब उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। एबी बोलता है कि उसके पिता एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे जिन्हें बुरे लोगों ने फंसाया है। वो केवल गैस स्टेशन पर लड़की की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑफिसर्स ने इसे गलत तरीके से समझा। सुनने के बावजूद कॉर्टेज उसे धमकाते रहता है और बस अब बहुत हो चुका। एबी अपना स्पेशल चश्मा निकालता है। फिर वो कॉर्टेज को एक खतरनाक नजर से देखता है, जिसके कारण कॉर्टेज के सीने में हल्का दर्द होने लगता है। शुक्र है चीजें कंट्रोल से बाहर होने से पहले एरिन उसे रोक देती है। वो फिर गुस्से में अपने दोस्त के साथ फिर कभी न वापस आने का वादा करते हुए वहाँ से चली जाती है। एबी थोड़ा परेशान है, इसीलिए नहीं कि उसकी दोस्त उसे छोड़ रही है, बल्कि इसीलिए कि वो उसके लिए खाना नहीं लाई। बहरहाल वो इसके बारे में ज्यादा न सोचकर खेलना शुरू कर देता है। अगली सुबह एबी ठंडे पसीने में भीगा हुआ जागता है। उसके शरीर में फ्लूइड की कमी के कारण वो डिहाइड्रेटेड हो चुका है और उसका दम भी घुट रहा है, क्योंकि कमरे में सभी खिड़कियां भी बंद हैं, जबकि एबी के पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बस अपने शरीर से पसीने को चाटते रहता है और एक बार थोड़ी एनर्जी मिलने के बाद वो खिड़की खोलने की कोशिश करता है। अब जबकि वो उठ नहीं सकता, वो अपने चारों ओर रखे चीजों को यूज करता है, लेकिन इनमें से कोई भी उसके काम नहीं आता। लास्ट में वो अपने सबसे बड़े हथियार की ओर लौटता है, उसका चश्मा। एबी उन्हें लगाता है और खिड़की को खुद से खोलने का सिग्नल देता है, पर वो अपनी शक्तियों से खिड़की का शीशा तोड़ देता है, जिससे एक मृत पक्षी अचानक अंदर आ जाता है। पक्षी को देखने के बाद एबी को पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो खिड़की से कुछ पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वो एक कैमरा ट्राइपॉड का यूज करता है, लेकिन प्लान काम नहीं करता। इस पॉइंट पर एबी इतना हताश हो गया है कि वो दीवारों से रिसने वाली पानी की छोटी बूंदों को इकट्ठा करने लगता है। हालांकि जल्दी बारिश बंद हो जाती है। अब निराश होकर वो फिर एक बार डैलस को बुलाता है और कुछ खाना लाने के लिए बोलता है। एबी कहता है कि वो एक नया चैलेंज खेलने जा रहा है, जिसमें उसे 5 मिनट के अंदर एक पिज्जा खाना है। अफसोस की बात है कि डैलस उसकी बात नहीं मानता। गुस्से में वो अपने चारों ओर सामान तोड़ देता है। बाद में एबी एक आइडिया के बारे में सोचता है। उसने बाहर से दीवार पर पानी का एक पाइप देखा था, इसीलिए वो एक पाइप खोजता है, लेकिन ये गलत है। एबी ने गलती से टॉयलेट के पाइप पर वार किया था और अब गंदा पानी उसके कमरे में भर रहा है। फिर भी उसने कोशिश करना बंद नहीं किया और दीवार पर वार करना जारी रखा। थोड़ी देर के बाद उसकी मेहनत रंग लाई और उसे पीने के पानी का पाइप मिल गया।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एबी अभी भी कमरे के अंदर है, अपने सोफे पर वीडियो गेम खेल रहा है। हालांकि उसमें कुछ बदलाव आए हैं। सबसे पहले एबी की लंबी दाढ़ी है जो दर्शाता है कि उसे सोफे से उतरे हुए बहुत समय हो गया है। खिड़की अभी भी खुली है, इसलिए वो आमतौर पर पक्षियों को मारता है और उन्हें खाने के लिए पकाता है। जहाँ तक पानी की बात है, उसके पास पानी का अनलिमिटेड सप्लाई है। एक रात जब वो खेल रहा होता है, उसके पड़ोसी आकाश में आतिशबाजी करके जश्न मनाते हैं। एबी को इससे मोटिवेशन मिलता है। वो चश्मा लगाता है और अपना पूरा ध्यान लगाकर खेलने लगता है। हैरानी की बात है कि वो पैकमैन के लेवल 256 को पार कर लेता है। एबी अकेले ही कामयाबी का जश्न मनाता है। अगली सुबह कैम आखिरकार एक दोस्त के साथ अपार्टमेंट में आता है। वो अपने भाई को अभी भी सोफे पर बैठा हुआ देखकर चौंक जाता है। जब पूछा गया तो एबी ने खुलासा किया कि उसने मिशेल के चैलेंज को पूरा कर लिया है और अब वो दूसरे चैलेंजेस की तलाश कर रहा है। फिर वो पूछता है कि आज दिन कौन सा है, जिस पर कैम ने जवाब दिया कि उन्होंने कल रात 4 जुलाई को सेलिब्रेट किया था। इसका मतलब है कि एबी 6 महीने से ज्यादा समय तक सोफे पर बैठा रहा। जैसा ही दोनों बात करते हैं, कैम बताता है कि अब उनके पिता नहीं रहे क्योंकि बाहरी दुनिया बहुत बुरी है। अपराध बढ़ गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग ने हालत बस से बदतर कर दिया है और लोगों ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है। उनके पिता को भी शायद किसी ने खा लिया था। तभी कैम को अपने भाई की एक चिड़िया मिलती है जिसे एबी ने एक बॉक्स में रखा है। ये सड़ने वाला है, आधा खाया हुआ पक्षी है। फिर भी एबी इसे अपना पालतू कहता है और एबी को गुस्सा दिलाते हुए कैम उसका मजाक उड़ाने लगता है। इसीलिए वो अपने भाई को सबक सिखाने के लिए आखिरकार सोफे से उठता है और अपने टेलीकाइनेटिक पावर का यूज करता है। उसका चश्मा भी चमकने लगता है जिससे कैम को सिर में अचानक दर्द महसूस होने लगता है। अगले ही सेकंड उसका सिर फट जाता है। आखिरी सीन में कोई दरवाजे से आता है जिसे देखकर महीनों में पहली बार एबी मुस्कुराता है। वो धीरे धीरे एक चाकू उस इंसान को देता है जो शायद उसके पिता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।